नमस्ते। मैं वैशाली। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डाउट सभी डीएफ को आ रहे होते हैं और साथ ही साथ हम बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। इवन जो ड्रीम्स हमें दिखते हैं, जो साइन हमें दिखते हैं, हमें साइन भी दिख रहे हैं, हमें ड्रीम्स भी आ रहे हैं। कई बार हमें डिवाइन टेलीपैथी के थ्रू या ड्रीम्स के थ्रू कहीं ना कहीं गाइड करता रहता है। हमें सारे साइन मिल रहे होते हैं। बट अगर हम बात करें, ये साइन हमें 3 महीने से दिख रहे हैं, 1 साल से दिख रहे हैं, बट जब बात आती है 3D रियलिटी की, उसमें कोई भी चीज़ें आपको चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे। सपने दिख रहे हैं, डिवाइन के साइन दिख रहे हैं, वियर्ड ड्रीम्स भी आ रहे हैं, बट 3D में हमारी रियलिटी सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस पे भी आज बात करते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डीप है और बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हमें कोई भी साइन दिख रहा है उसका हमारे यूनियन से या डीएम से कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे जब बात आती है चक्रास की, जब बात आती है आपकी अवेकनिंग की, जब बात आती है कुंडलिनी एक्टिवेट होना या अवेकन होना, राइट, ये सारे साइन कई बार आप जो हीलिंग कर रहे होते हो ये इसके लिए होता है, बट लोगों को नहीं पता होता और वो कंफ्यूज होते रहते हैं। और जो भी उन्हें साइन दिखता है वो या तो डीएम से को रिलेट कर लेते हैं या कहीं ना कहीं रीयूनियन से को रिलेट कर लेते हैं। और फिर वो परेशान होते हैं कि साइन तो दिख रहा है बट डीएम भी साइलेंट है, मेरी 3D रियलिटी भी चेंज नहीं हो रही है, मैं कब तक हीलिंग करूँ, राइट। तो कई बार हम साइन के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि उनका मतलब क्या होता है और हम उसका मतलब क्या निकालते हैं और हम समझते क्या है। तीनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। ओके, आई होप आज मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाऊँ। साथ ही साथ बहुत डीप टॉपिक है ये, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपके सारे डाउट क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरे पास जो आया था वो ये आया था, ये आज ही शायद किसी ने कमेंट किया हुआ था। तो वो क्वेश्चन ये आया था कि मैम, जब से मेरी अवेकनिंग हुई है, इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला है, तब से कहीं ना कहीं मुझे डिवाइन के ड्रीम्स बहुत आने लगे हैं। मुझे हर जगह शिव शक्ति दिखाई देते हैं या राधा कृष्ण दिखाई देते हैं। ये सारे साइन हैं क्या? इससे पहले मुझे कभी इतने ज़्यादा डिवाइन के ड्रीम्स नहीं आए या डिवाइन नहीं दिखे। तो इनका ओवरऑल मतलब है क्या? तो पहले मैं इसका आंसर दे दूँ आपको। इसे हम डिवाइन मर्जिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे हम एथरिक बॉडी डीएमडीएफ एनर्जी का मर्ज होना, तो ये एक ट्विन के साथ की बात हो जाती है। यहाँ पे डायरेक्टली हम डिवाइन के साथ मर्ज हो रहे होते हैं। ये वो साइन होता है कि फाइनली अब आपकी मर्जिंग एक डिवाइन के साथ होना शुरू हो गई है, या डिवाइन आपको अपनी प्रेजेंस कहीं ना कहीं दिखाना शुरू कर चुके हैं। अब ये होता क्यों है, पहले मैं इसका आंसर दे दूँ। सी, इसमें होता क्या है कि इससे पहले हम कोई भी ऐसी चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं जो आधे लोगों के लिए लगेगा कि आप पागल हो, कोई बिलीव ही नहीं करेगा। और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि आपको बचपन में सपने नहीं आते थे, आपको जब यूनियन में थे तब सपने नहीं आते थे। बट अब डिफरेंस क्या है, पहले आपको सपने आते थे बट उनका कोई मतलब नहीं होता था, आप अवेयर नहीं थे। अब क्या है, कोई भी सपना आपको आता है, पहली बात वो बहुत वियर्ड होते हैं। आपको हॉर्स दिखाई देते हैं, आपको लायन दिखाई देते हैं, आपको स्नेक दिखाई देते हैं। ठीक है, कई बार हमें भगवान के सपने आने लगते हैं। और जो भी ड्रीम्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो एकदम 3-4 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर हमारा कहीं ना कहीं सच हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात आपकी अवेकनिंग आई। अब ये अवेकनिंग टर्म जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम किसी को एक्सप्लेन करेंगे, जिन्होंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया वो कहेंगे कि हम पागल हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें सुपर नेचुरल होती है, कुछ चीज़ें डिवाइन कंट्रोल कर रहा होता है। तो डिवाइन क्या करता है कि वो आपको डायरेक्टली गाइड कर रहा होता है, क्योंकि इससे पहले आप भी लॉजिकल थे, आपकी बॉडी या आपका कॉन्शियस इन सारे एक्सपीरियंस के लिए रेडी नहीं था। तो डिवाइन आपको सारे सपने के थ्रू दिखाते रहते हैं। और जो अब आप एक डिवाइन के ऊपर बिलीव कर रहे हो, आप ये देखोगे आधी दुनिया डिवाइन के पीछे पागल है कि बस मुझे डिवाइन दिख जाए, कहानी ख़त्म हो जाए, हमें मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, बट जो वो प्रेयर कर रहे हैं या वो सारी चीज़ें करें, उन्हें बिलीव नहीं होता कि हम जो डिवाइन से मन्नत मांग के आ रहे होगी कि नहीं होगी पूरी। हम डिवाइन पे ट्रस्ट करें तो कैसे करें, हम तो ट्रस्ट करें, क्या डिवाइन उसे पूरी करेगा कि नहीं करेगा? ये सारे लॉजिकल माइंड होता है हमारा।
तो डिवाइन यहाँ पे डायरेक्टली आपको गाइडेंस दिखाता रहता है, प्रेजेंस अपनी दिखाता रहता है कि अब जिन चीज़ों पे आप बिलीव कर रहे हो ये सारी चीज़ें झूठी नहीं हैं। तो अब आप ब्लाइंडली डिवाइन के ऊपर फेथ रखो। जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो या जहाँ भी आपकी इंट्यूशन या जो मन्नत या जो चॉइस आप बना रहे हो वो सच में पूरी होगी, क्योंकि इस पूरी जर्नी पे एक फेथ और एक होप होती है जो आपको इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। अदरवाइज़ कहीं पे भी आपको गारंटी नहीं मिलेगी कि भगवान कैसे दिखते हैं, या भगवान को हमने ये बात बोली, क्या भगवान तक हमारी बात जा भी रही है कि नहीं जा रही है, या भगवान हमारी सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। देन ये सारे साइन होते हैं कि यस डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहा है। तो अब जो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, अब आपको 3D के लोगों को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप डायरेक्टली सारी चीज़ें डिवाइन से खुद कनेक्ट होके बात करो और वो सारी चीज़ें सच में पूरी होगी। बट उसके लिए आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ेगा डिवाइन के ऊपर, ठीक है। तो इसे कहीं ना कहीं हम डिवाइन मर्जिंग बोलते हैं, क्योंकि इस पूरी जर्नी पे आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइन गाइड करते रहते हैं, ठीक है। ये साइन होता है कि अगर आपको इस पूरे जर्नी पे डिवाइन दिख रहे हैं, देन इससे कहते हैं डिवाइन मर्जिंग होना। अब आप एक लेवल अप आ चुके हो कि अब फाइनली डिवाइन आपको डायरेक्टली गाइड कर रहे हैं और अब आप डिवाइन, ये एंजल, इन सब की प्रेजेंस को आप फील कर पा रहे हो। ये पहला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेकंड क्वेश्चन ले रही हूँ। वो सेकंड क्वेश्चन ये था कि मैम जो हमारे चक्रास होते हैं, जो हमारी कुंडलिनी एनर्जी होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सी मैं इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं बताऊंगी, बट जितना मुझे मेरी जर्नी के लिए, या मैं बात करूं जितनी आपके नॉलेज के लिए आपको ज़रूरत है, मैं सिर्फ उतना शेयर करूंगी। क्योंकि कई बार ज़्यादा नॉलेज भी होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। मतलब कुछ और होता है, हम निकालते कुछ और हैं। तो मैं उतना ही आपको बताऊँगी जितना आपको ज़रूरत है इस टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो चक्रास होते हैं वो हमारे ब्लॉक्ड होते हैं और ये हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं। जैसे आपको स्टेज का फियर है, आपको कुछ करने में आप नहीं कर पाते हो, आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन में हो, आप अपनी बातें बोल नहीं पाते, तो कोई भी मेडिटेशन आप करते हो तो आप किसी को भी देखोगे कि इंसान जो भी डिप्रेशन में होता है उन्हें बोला जाता है कि आप मेडिटेशन करो, योगा करो, वगैरह वगैरह। तो इससे इंसान ट्रांसफॉर्म होता है। तो जो चक्रास हमारे ब्लॉक्ड होते हैं ये हमारे एनर्जी सेंटर से, तो जो भी हम काम कर रहे हैं, जो हमारे एक्शन है, ये हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो अब जब हमारे चक्रास पूरी तरीके से बैलेंस हो गए, तो अगर मुझे किसी चीज़ का फियर है, या मैं किस चीज़ से डरती हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, या ओवर थिंकिंग के जोन पे हूँ, या कोई ट्रॉमा है, कोई भी चीज़ें हैं मेरे अंदर, तो जैसे जैसे मैं मेडिटेशन करना शुरू कर दूँगी तो ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं, जो हमारे एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, ये क्लियर आउट होने लगेंगे, हमारे चक्रास बैलेंस होने लगेंगे। तो जिस एरिया पे हम बहुत ज़्यादा वीक थे, या जिन चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा डर लगता था, कहीं ना कहीं अब हम उस एरिया में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, या हम पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाएंगे और हमारे अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी आ जाएगी जो हमें हमारे एक्शन लेने में, या हम कोई भी काम करना चाहते बिना डरे, बिना किसी हेजिटेशन के हम वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो जो हमें स्ट्रेंथ मिलती है, जो हमें अंदर से एनर्जी मिलती है ये सब काम करने के लिए, वो हमारे चक्रास पे डिपेंड करती है। इसीलिए हम चक्रास को एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं, ठीक है। ये होता है। अब बात आती है कुंडलिनी एनर्जी की। सी कुंडलिनी एनर्जी डायरेक्टली आपके कॉन्शियस को हाई करते हैं, जो आपके चक्रास नहीं करते। तो जो आपको ये थर्ड आई एक्टिवेट होना, किसी का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देना, कोई आपको इनर कॉलिंग आ रही है, कोई आपके अंदर सुपर पावर्स है कि आप कुछ भी बोलते हो वो सच हो जाता है, या जो होने वाला होता है आपको पहले ही पता चल जाता है, ये आपकी कुंडलिनी एनर्जी करती है। यहाँ पे ये डायरेक्टली आपके डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाती है, ये आपके कॉन्शियस को कहीं ना कहीं हाई करती है, जो हमारे चक्रास नहीं करते। तो ये डिफरेंस होता है हमारे चक्रास में और कहीं ना कहीं हमारी कुंडलिनी एनर्जी पे। कभी भी चक्रास आपकी कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट नहीं करती, बट कुंडलिनी एनर्जी हमारे सारे चक्रास को एक्टिवेट करती है।
ठीक है। ये मेजर डिफरेंस होता है चक्रास में और कुंडलिनी में, और ये डायरेक्टली आपको डिवाइन के साथ या आपके कॉन्शियस को, शिव या जिन भी डिवाइन से आप बिलीव करते हो और जिन पे भी ट्रस्ट करते हो, ये डायरेक्टली आपको उनसे कनेक्ट करती है। और आप किसी को भी, जो एक हीलर होता है, या मैं बात करूँ जो किसी को फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देता है, या जितने भी ऐसे टाइप के लोग होते हैं, आप ज़्यादातर देखोगे कि इनके कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, स्पेशली इनके थर्ड आई एक्टिवेट होती है, इसलिए ये डिवाइन की जितने भी डाउनलोड्स आते हैं वो ये डिलीवर करते रहते हैं सामने वाले को, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कुंडलिनी और चक्रास में। तो अभी आप इतना ही समझ लेना, आपको इससे ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक और बात आ जाती है कि मैम हमें डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, हम कहीं मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे, कहीं हम चक्रास करेंगे कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं हो जाएगी। देन ऐसा नहीं होता। एक और बात मैं बोल दूँ, जितने भी हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, ये चक्रास है, ये कुंडलिनी है, ये डायरेक्टली डिवाइन के गाइडेंस में एक्टिवेट होती है। तो जब भी आप ये फील करते हो कि मेरे चक्रास स्पिन कर रहे हैं, इनमें ठंडक लग रही है, मेरे बैक में एनर्जी का फ्लो फील हो रहा है, स्पाइन में हो रहा है, मेरे क्राउन में हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग लग रही है, और जितनी देर के लिए आपका क्राउन, रूट, सेक्रल, कोई भी चक्रा जब वो स्पिन कर रहा होता है, वो डायरेक्टली डिवाइन, अगर मैं मेरे नॉलेज के बिहाफ पे बोलूँ, वो डायरेक्टली शिव जी कंट्रोल करते हैं। तो जब तक शिव जी चाहते हैं वो उतनी देर आपका स्पिन करेगा, जैसे वो हटा लेते हैं आपको उतनी देर नहीं करेगा। तो जिन लोगों को ये लगता है कि कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी वगैरह वगैरह, ये हार्मफुल है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये डायरेक्टली डिवाइन की गाइडेंस में एक्टिवेट हो रहे हैं। तो जो आपके चक्रास स्पिन भी कर रहे हैं, ये भी शिव जी की ब्लेसिंग है, और वो उतनी देर ही स्पिन करेंगे जितना शिव जी चाहते हैं। जैसे आपके रूम में एक फ़ैन होता है, या फ़ैन का एक एसी होती है, उसमें आपको देखोगे बटन्स होते हैं, आप उन्हें डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कितने नंबर पे चाहिए। अगर आपको 10 नंबर पे चाहिए, 5 नंबर पे चाहिए, जितना भी एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, तो आप उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो जितनी आपको ज़रूरत होती है। तो शिव जी यहाँ पे डायरेक्टली आपको इस जर्नी पे खुद एक्टिवेट करके देते हैं, ये कुंडलिनी, ये चक्रास वगैरह वगैरह। और जितनी आपको ज़रूरत है अपने यूनियन के लिए, ये सिर्फ उतना ही एक्टिवेट करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। तो अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कर लोगे, वो ओवर एक्टिव हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये अंडर गाइडेंस हो रहा होता है, बाकी हार्मफुल कभी नहीं होता अगर ये डिवाइन खुद करा रहे हैं तो, ठीक है। अब बात आती है इनका महिषासुरमर्दिनी से क्या कनेक्शन है। सी, यहाँ पे मैं छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और ये वीडियो शेयर करने से पहले मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मुझे महिषासुरमर्दिनी ऑलरेडी मैंने लिंक शेयर की हुई थी, बट गाइडेंस में कि आप ये शेयर करो, मुझे 9/6 एक और महिषासुरमर्दिनी का एक सेकेंड वर्जन पॉपअप हो गया था। मैं वो पिन कर दूंगी। इसकी भी टाइमिंग अगर आप देखोगे 9.6 मिलियन व्यू है। तो ये कंफर्मेशन था कि डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहा है कि आपको ये ज़रूर करना चाहिए, जो भी डीएफ ये नहीं करते, ठीक है। अब बात आती है महिषासुरमर्दिनी की, और ये चक्रास का को रिलेशन क्या है, और जो आपके ये स्पिरिट एनिमल्स दिख रहे होते हैं, वो लायन, एलिफेंट हो गया, हॉर्स हो गया, राइट, आउल हो गया, ये क्यों दिख रहा होता है, मैं इस पे थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ। सी, महिषासुर जो था, ये कहीं ना कहीं जो भी आप बोलोगे, जो निगेटिव एंटिटी होती है जिससे आप बोलते हो, या कोई निगेटिव एनर्जी होती है, उस टाइप का एक फॉर्म है। बट यहाँ पे हम किसी निगेटिव एंटिटी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे निगेटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियाँ होती हैं, हमारे अंदर भी निगेटिविटी होती है। अगर हम जलस फील करते हैं तो भी हम कहीं ना कहीं गलत हैं, हम निगेटिव एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं, हम किसी के बारे में गलत बोलते हैं, किसी को जज करते हैं, तो भी हम निगेटिव हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी निगेटिविटी हमारे अंदर है। और जो महिषासुरमर्दिनी जो ये आप चैंट करते हो, ये आपका नौ दुर्गा रूप है। तो जो कुंडलिनी एनर्जी होती है वो डायरेक्टली शक्ति एनर्जी होती है, आप में से सभी ने सुना होगा। तो इन पूरे चक्रास की निगेटिविटी जो रिलीज होती है, जो आपको बॉडी में पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, ये डायरेक्टली आपकी शक्ति एनर्जी एक्टिवेट होती है। और ये आपकी कहीं ना कहीं नौ दुर्गा का रूप होती है, और नौ दुर्गा का रूप ने ही एक आती है माँ कात्यायनी माँ। तो जो मैंने मैरिज का एक दिया हुआ था मंत्र, कि जिनको भी मैरिज अपनी डिज़ायर पर्सन से करनी है, वो भी कात्यायनी माँ ही है।
और जिन्होंने महिषासुर का वध किया था वो भी कात्यायनी माँ ही है, ठीक है। बट कात्यायनी रूप ने महिषासुर का वध किया था, तो उन्हें एक महिषासुर मर्दिनी के नेम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अब जब आप ये चैंट करते हो तो जो आपकी कुंडलिनी, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे कुंडलिनी डिवाइन आपके एक्टिवेट करता है, ये आपके हाथ में नहीं है। तो जो लोग डरते हैं कि मैम मैं अपनी कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं करना चाहती, ये आपके हाथ में नहीं है। ये डिवाइन को कराना होगा करा लेगा, नहीं कराना होगा वो नहीं कराएगा। तो जब वो 9 दुर्गा का वो रूप यानी कि शक्ति आपके कॉन्शियस यानी शिवा क्राउन चक्र तक मर्ज होती है, तो वो आपके जितनी भी निगेटिविटी है, जितनी निगेटिव लेयर्स है, उससे निकालती रहती है। तो जब आप ये महिषासुर मर्दिनी को चैंट करते हो तो जितने भी आपकी निगेटिविटी अंदर है वो रिलीज होना शुरू हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो आपके अंदर डिवाइन पावर्स होती है, जो आपकी टेलीपैथी होती है, जो आप मैनिफेस्ट करते हो, ये बहुत जल्दी आपकी 3D रियलिटी में चेंज होने लगती है। तो महिषासुर मर्दिनी ऐसे आपकी कुंडलिनी एनर्जी को, आपके चक्रास को बैलेंस करता है। इनकी निगेटिविटी जो आपको पर्जिंग होती है वो स्पीड अप करके निगेटिविटी रिलीज करता है और आपको हाई वाइब्रेशन पे लेके जाता है। और जो भी आपके अंदर डिवाइन पावर्स होते हैं, क्योंकि आपने सभी ने सुना होगा ये फ़ोन होना, एनऑल होना, ईमेल, ये सब आजकल के ज़माने में था। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, बट जो भी आपके फ्यूचर में होने वाला होता था या कोई इंसान कहीं है, तब फ़ोन नहीं हुआ होते थे, तब टेलीपैथी चल रही होती थी। तो जो अभी तक हम एक टेलीपैथी को खाली सुना है बट हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, या आधे लोग बिलीव नहीं करते कि जो आपके सपने होते हैं वो सच होते हैं कि नहीं होते, या जो मैंने सपना देखा कहीं ये सच ना हो जाए, राइट। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी कुंडलिनी एनर्जी कराता है। और यहाँ पे जो भी आपका डीएम है या जो भी आपका ट्विन है, तो जो आपके बीच में भी सेपरेशन चल रहा है, और इस लेवल की टेलीपैथी के लिए कि आप अपने ट्विन की एनर्जी से कनेक्ट हो सको और एक आपकी बॉडी बैलेंस रह सके, आप इसमें बहुत ज़्यादा लो फील ना करो। क्योंकि कुंडलिनी जब एक्टिवेट होती है आपकी बॉडी ड्रेन हो जाती है, क्योंकि इससे पहले आप रेडी नहीं थे इन सारे एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपकी बॉडी को ये खुद महिषासुर मर्दिनी जब आप चैंट करोगे या सुनोगे, इस पे मेडिटेशन करोगे कहीं ना कहीं, तो ये डिवाइन खुद गाइड करेगा आपको, इनर स्ट्रेंथ देगा, और जो भी आपके अंदर लो वाइब्रेशन थे वो खुद निकालेगा। और यहाँ पे आपके चक्रास के साथ साथ आपकी टेलीपैथी, आपके डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। और जिसमें से आप में से बहुत से लोग ये देखोगे जिन्होंने भी महिषासुर मर्दिनी किया था मेरे कहने पे, उन लोगों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। वो जो चेजिंग एनर्जी पे थे, डिप्रेशन में थे, पहले बहुत ज़्यादा रोते थे, अब बहुत कम रोते हैं। रोते भी हैं तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस जर्नी पे आप रोगे तब जब आपकी पर्जिंग होगी। और महिषासुर मर्दिनी अगर आप सुनोगे आप एक अलग लेवल पे चले जाओगे, राइट। आपके डीएम की अवेकनिंग बहुत जल्दी होगी, इसलिए आपको महिषासुर मर्दिनी ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसका कनेक्शन डायरेक्टली आपकी कुंडलिनी एनर्जी पे जो नौ दुर्गा का रूप है। तो जैसे जैसे आप ये करना शुरू कर दोगे आपकी कुंडलिनी सेफली एक्टिवेट हो जाएगी, कॉन्शियस तक चली जाएगी, आपकी आपकी कॉन्शियस हाई होगी कहीं ना कहीं, और आपके सारे चक्रास एक्टिवेट होके आपकी डीएम की अवेकनिंग बहुत जल्दी स्पीड अप होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है बेनिफिट आपके महिषासुर मर्दिनी और कुंडलिनी का को रिलेशन, क्योंकि ये आपकी कुंडलिनी एनर्जी को डायरेक्टली महिषासुर मर्दिनी माँ एक कंट्रोल करती हैं, आपके चक्रास को कंट्रोल करती हैं। और इस जर्नी पे हमें चक्रास करने पड़ते हैं, हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है। तो ये डायरेक्टली डिवाइन की गाइडेंस में हो रहा है, इसलिए आपको ये करना चाहिए, आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और आपको हमेशा ये मॉर्निंग में जब भी आप सो के उठते हो चाय पी लो, नहा लो, या जैसे तैसे आपको करना है, बट इसकी स्टार्टिंग आपको हमेशा मॉर्निंग में करनी चाहिए। तो जो भी आपकी डिवाइन पावर्स है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है जो हमें ड्रीम्स एंड ऑल दिख रहे होते हैं, ये हॉर्स हो गया, आउल हो गया, लायन हो गया। तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ एनिमल के बारे में बता रही हूँ जो हमारे चक्रास से कनेक्ट होते हैं, बट कुछ लोगों को नहीं पता होता, तो मैं इस पर थोड़ा सा बता रही हूँ आपको। जो हमारा कुंडलिनी एक्टिवेट होता है, जो हमें ट्रिगर हो जाती है कुंडलिनी एनर्जी अपने ट्विन से मिलने के बाद या पहली बार देखने के बाद, वो स्पाइन में फ्लो होना, वो डीएम के सामने पर्जिंग होना वगैरह वगैरह, राइट। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि कुंडलिनी एक्टिवेट तब होती है जब शक्ति, कॉन्शियस
शक्ति यानी रूट चक्र, जो कुंडलिनी हमारी होती है वो हमारे रूट चक्र पे होती है, बेस में होती है। और जो हमारा क्राउन चक्र होता है वो हमारे कॉन्शियस को इंडिकेट करता है, जो हमारे शिव जी को इंडिकेट करता है, राइट। और इस जर्नी पे आपकी कॉन्शियस कहीं ना कहीं हाई होती है। जो 3D पर्सपेक्टिव माइंडसेट है, आप इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हो, ये पैटर्न आपके ब्रेक होते हैं। तो जब भी आपका कुंडलिनी एक्टिवेट होता है, आपको स्नेक के ड्रीम्स बहुत आते हैं, आप ये ऑब्जर्व करोगे। तो ये डायरेक्टली शिव जी आपके कॉन्शियस को हाई कर रहे हैं। तो जब भी आपकी निगेटिविटी आपको दिखेगा कि स्नेक आपको बाइट कर रहा है, हरे कलर का, पीला, नीला, जैसा भी आपको दिखे स्नेक, देन ये साइन है कि ये कहीं ना कहीं आपके क्राउन चक्र के ब्लॉकेजेस, निगेटिविटी, वो पैटर्न को, माइंडसेट को वो ब्रेक कर रहे हैं। और जितने भी निगेटिव ब्लॉकेजेस आपके अंदर है, उससे डिवाइन कहीं ना कहीं रिलीज करता हुआ चला जा रहा है। और जब अगर वो पूरी तरीके से रिलीज नहीं हुआ है, देन डिवाइन आपको हर मंथ ऐसे इंडिकेशन देता रहेगा कि आपको सपने में दिख रहा है कि कोई स्नेक आपका पीछा कर रहा है, या कोई डार्क सोल आपका कहीं ना कहीं पीछा कर रही है। तो जो भी हमारा ये स्नेक होता है, ये हमारे कॉन्शियस को इंडिकेट करता है कि अब आपका कॉन्शियस या एक माइंडसेट या एक पैटर्न ब्रेक हो रहा है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे हमारा माइंडसेट बहुत अलग लेवल का होता है, जो 3D पर्सपेक्टिव से बिल्कुल मैच नहीं करता, जिसे हम 5D कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके कहीं ना कहीं जितने भी स्नेक दिखते हैं अटैक करते हुए, आपका पीछा करते हुए, सपने में, पोस्ट में, वगैरह वगैरह, और उस टाइम अगर आपकी बॉडी में पेन हो रहा है या आप चक्रास कर रहे हो, खुद की हीलिंग कर रहे हो, देन ये ओनली एंड ओनली आपके निगेटिव ब्लॉकेजेस जो आपके अंदर है, ये उसको इंडिकेट कर रहे हैं। इसके अलावा इनका मतलब कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब वहीं पे बात आती है सेकेंड एनिमल की, जो बहुत से लोग देखते हैं। इसमें आपका आता है हॉर्स का होना, ठीक है। जब आप घोड़े एनॉल को देखते हो या हॉर्स को बहुत ज़्यादा देखते हो, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि कुछ मंथ में आपको इनकी वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा पॉपअप होना शुरू हो जाती हैं, या आपको सपने बहुत आने लगते हैं। देन ये साइन होता है कि जो भी हॉर्स होता है, अगर आप हीलिंग कर रहे हो, ये आपकी इनर स्ट्रेंथ को और आपकी फ्रीडम को इंडिकेट करता है, ठीक है। और ये हॉर्स हमारा थ्रोट चक्र को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अगर आपके चक्रास जब एक्टिवेट होते हैं, या अगर उन चक्रास में पेन या इरिटेशन या सेंसेशन भी हो रहा है, या वो वाइब्रेट भी कर रहे हैं, तो हॉर्स अगर आपको दिखाई दे रहा है, देन कहीं ना कहीं ये आपके थ्रोट चक्र को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है सेकेंड एनिमल की, जो बहुत से लोगों ने पूछा था, वो था आउल का, कि मैम मुझे आउल बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो आउल हमारा थर्ड आई को इंडिकेट करता है, जो कि आउल हमें इंडिकेट करते हैं हमारी डिवाइन पावर को, हमारी इंट्यूशन को, हमारी हायर सोल को, लाइक हायर सेल्फ को, ठीक है। तो जब भी हम कहीं ना कहीं हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हमें इंट्यूशन हमारी कुछ और बोल रही है कि मुझे वेट करना चाहिए, राइट। इंट्यूशन हमारी बोल रही है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ये मैनिफेस्ट करना चाहिए, मैं अपनी लाइफ के साथ खेल तो नहीं रही हूँ, कितना टाइम लगेगा ये मैनिफेस्ट होने में, वगैरह वगैरह। तो उस टाइम में आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आपको आउल बहुत दिखते हैं, और ये आपकी थर्ड आई को इंडिकेट करता है। तो जब आपका थर्ड आई एक्टिवेट भी होता है, या थर्ड आई या थर्ड कहीं ना कहीं उनकी निगेटिविटी रिलीज होना शुरू हो जाती है, जो आपके चक्र होते हैं, तब अगर आपको आउल दिख रहा है, देन साइन है कि अब आपकी इंट्यूशन पावर, या जो आपके अंदर फियर है, या जो आपके हायर सेल्फ है, जो आप कनेक्ट कर रहे हो डिवाइन को, डिवाइन से मेडिटेशन में, तो आप प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। और यहाँ पे आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी, कि जो सपने आपको आ रहे हैं, जो आपको इनर कॉलिंग आ रही कि नहीं मेरा यूनियन होगा, मुझे नहीं पता कब होगा, कैसे होगा, बट यस मेरा यूनियन होगा, मुझे इनर वर्क करना चाहिए। तो ये आपकी थर्ड आई जब एक्टिवेट होती है, तो जब आप डाउट की एनर्जी से निकल जाते हो, आप फियर की एनर्जी से निकल जाते हो, तो आपको आउल दिखते हैं। या अगर आप बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो, आप कंफ्यूजन में हो, आपकी इंट्यूशन कुछ और कह रही है बट आप अपनी इंट्यूशन को सुनना नहीं चाह रहे, तब भी आपको आउल बहुत ज़्यादा दिखते हैं, और ये आपके थर्ड आई को शो करते हैं, ठीक है। आई होप कुछ लोगों को क्लैरिटी मिली हो कि ये आपके चक्रास की वजह से आपको ये दिखाई देते हैं, ना कि ये ऐसे ही दिखाई देते हैं, ओके। अब बात आती है लायन की या टाइगर की, ये बहुत से लोग देखते हैं। तो सी, इसका बहुत सिंपल सा फंडा है कि जब आप कहीं ना कहीं कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, आपको बॉडी में पेन हो रहा है, आपको थर्ड आई में पेन हो रहा है, आपको वॉमिटिंग, हेडेक कुछ भी हो रहा है, ठीक है। और उस ड्यूरेशन पे अगर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, आपकी पर्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या आपको ट्रिगर मिल गया, ठीक है,
और उस टाइम आप देखोगे कि आपको सपने में लायन बहुत दिखता है, या तो अटैक करते हुए दिखता है या टाइगर दिखता है, ठीक है, या कहीं ना कहीं आप टाइगर को मार रहे हो, या अगर आपको डिवाइन या माता जी टाइगर के साथ दिख रही हैं, या आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, देन ये सिर्फ और सिर्फ आपके कहीं ना कहीं रूट चक्र को इंडिकेट करता है, क्योंकि उस टाइम आपकी पर्जिंग होती है, आपको ट्रिगर मिल रहा होता है। तो ये आपके सप्रेस्ड एंगर, फ्रस्ट्रेशन और आपके करज को इंडिकेट करता है। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। तो हर बार जब आपको ऐसे कोई भी पोस्ट या एनिमल्स दिखाई देते हैं, तो अब आप को रिलेट कर लेना कि उस टाइम आप कौन सी एनर्जी के साथ डील कर रहे थे। और लायन हमें हमारा रूट चक्र को इंडिकेट करता है। तो जिन लोगों को अंदर सप्रेस्ड एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, फियर है, बहुत ज़्यादा एंगर इशू है, और उनकी हिम्मत नहीं है कि मैं इससे ओवरकम कैसे करूं, और उस टाइम अगर आप चक्रास कर रहे हो या मिरर एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई भी हीलिंग कर रहे हो, देन ये साइन है कि इस निगेटिविटी या उस टाइम में अगर आपको आपका कार्मिक दिखाई देने लगता है या कार्मिक बात करने लगता है वगैरह वगैरह, और उस टाइम आपको ये लायंस या टाइगर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, देन ये साइन होता है कि आप अपने रूट चक्र पे काम करो, या रूट चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, या जो भी ब्लॉकेजेस आपको सब लाइक सरफेस हो रहे हैं या आपको ट्रिगर हो रहे हैं, यानी साइन है कि ये आपके रूट चक्र की एनर्जी आप पे हावी हो रही है, या रूट चक्र के ब्लॉकेजेस आपको डिवाइन सरफेस करा रहे हैं। इसके अलावा इनका कोई भी मतलब नहीं होता, ठीक है। अब लास्ट हमारा आता है, ये आता है आपका एलिफेंट। बहुत से लोगों ने देखा होगा कि उनको एलिफेंट बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो मैं एक बात बोलूँगी, एलिफेंट, या आप ये ऑब्ज़र्व करोगे कि आपको गणपति बप्पा बहुत दिखाई देते हैं। बीच बीच में ऐसा होने लगता है कि जब आप चक्रास कर रहे हो, कुछ लोगों ने कहा था कि मैम जब हम चक्रास करते हैं देन हमारा बेली ऐसा हो जाता है कि लगता है कि हम लाइक प्रेग्नेंट है एंड ऑल है। देन वो इसलिए होता है क्योंकि आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, या आपकी कुंडलिनी एनर्जी की वजह से फिजिकल सिम्टम्स होते हैं कि आपको स्वेलिंग हो जाएगी, आपको पानी पीने का बहुत मन करेगा या पानी पीने का नहीं मन करेगा, फास्ट फूड खाने का मन करेगा या बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करेगा, या भूख नहीं लगेगी या बहुत ज़्यादा लगेगी। ये साइन है कि जो चक्रास आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं सोल लेवल पे डिवाइन एक्टिवेट करा रहा है, और वो हीलिंग आपकी काम कर रही है। तो जिन लोगों को ऐसा कोई भी ड्रीम आता है, या एलिफेंट दिखाई देता है पोस्ट के थ्रू, या गणपति बप्पा दिखाई देते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके जितना मुझे इसका आइडिया, ये आपके सेक्रल चक्र को दिखाते हैं, और ये ओनली एंड ओनली आपके ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करते हैं। और जब आपकी कॉन्शियस कहीं ना कहीं हाई होने लगती है, ये उस टाइम ड्यूरेशन को भी दिखाते हैं कि यस अब आपकी कॉन्शियस हाई हो रही है, अब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, अब आपका माइंडसेट बहुत अलग जा रहा है, और ये आपके डिज़ायर्स को भी और आपके लक को भी दिखाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जब कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, जब हमारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं, हम में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि इससे पहले आप लाइफ में कुछ और करना चाहते थे, बट जब से आपने हीलिंग करना शुरू किया, आप खुद का कुछ नया एक्टिविटी करना चाहते हो, खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो, या मैं बात करूँ कुछ लोग हीलिंग के बाद खुद की इस लेवल पे चले जाते हैं कि वो लोगों के बारे में एक रीडिंग देना शुरू कर देते हैं, या वो टैरो कार्ड करने लगते हैं, वो हीलर बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनका कैरियर ऑप्शन बहुत चेंज हो रहा है, या उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इस टाइम ड्यूरेशन पे अगर आप चक्रास कर रहे हो, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है, और इस टाइम अगर आपको इनर कॉलिंग आ रही है कि मुझे कुछ और करना चाहिए, या मुझे खुद का स्टार्टअप करना चाहिए, या मुझे इस लाइन में जाना चाहिए, या मुझे इस कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए, देन ये साइन है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आपका जो भी लक है यहाँ से काम करने वाला है, और कहीं ना कहीं जो भी आपको ये डिज़ायर्स आ रहे हैं कि मुझे खुद का स्टार्टअप करना चाहिए, मुझे लग रहा है कि मेरी ग्रोथ यहाँ से लिखी हुई है, या मुझे ये बनना चाहिए वगैरह वगैरह, जो आप पहले नहीं करते थे बट अब आप करना शुरू कर रहे हो, देन ये साइन है कि ये आपको फॉलो करना चाहिए, ये डिज़ायर्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो जब भी आपका सेक्रल एक्टिवेट होने लगेगा, तब आपको एलिफेंट दिखाई देंगे, या आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा, देन आपको गणपति बप्पा और एलिफेंट अगर बहुत दिखाई दे रहे हैं, और आपको 555 एंजल नंबर बहुत दिखाई दे रहा है, आपका बेली स्वेल है, या आप खुद को प्रेग्नेंट देखते हो, या आपको ऐसे सपने आते हैं, यानी साइन है कि ये आपके सेक्रल को शो कर रहा है। और कई बार जब आपके डीएम के सेक्रल चक्र या उनका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, उनके लोअर चक्रास एक्टिवेट होते, तो भी आपको एलिफेंट हो गया, 555 हो गया,
और आपको सपनों में एलिफेंट या गणपति बप्पा अगर दिखाई दें, या अगर आपको दिखे कि आप अपने ट्विन को या किसी को बर्थ दे रहे हो, या आपको आपका ट्विन एक बेबी बॉय दिखाई दे या बेबी गर्ल दिखाई दे, वॉट एवर, यानी साइन है कि वहाँ पे उनके सेक्रल चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो गए। ओके, आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हुए हो कि इतने ये एनिमल्स हमें क्यों दिखाई देते हैं इस जर्नी पे और इनका मतलब क्या होता है। इनका मतलब सिर्फ इतना सा होता है, बट हम जब कंफ्यूज होते हैं तो हम हर चीज़ को यूनियन से कोरिलेट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। तो जो हीलिंग हम कर रहे हैं, तो डिवाइन हमें हमारे रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं कि तुम अभी इस लेवल पे हो, या इस चक्र तक पहुँचे हो, या इस चक्र की निगेटिविटी या इस चक्र के ब्लॉकेजेस तुम पे हावी हो रहे हैं, या डिवाइन इस चक्र की निगेटिविटी आपको ट्रिगर करा रहे। ओके, आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो और आपको एक क्लैरिटी मिली हो कि ये एनिमल्स हमें क्यों दिखाई देते हैं। तो मैं सिंपल सा एक बात बोलूँगी, आपको महिषासुरमर्दिनी एवरी सिंगल डे मॉर्निंग में करना है। मैं अभी भी करती हूँ, मैं सोने के टाइम भी करती हूँ। और अगर मैं पहले की वैशाली को देखूँ, इस टाइम की वैशाली को देखूँ, तो मुझे मेरे पूरे डिप्रेशन के जर्नी पे अगर किसी चीज़ ने ट्रांसफॉर्म किया है, या जो थोड़ी बहुत चैनलिंग कर लेती हूँ, ये कहीं ना कहीं महिषासुरमर्दिनी बहुत रोल प्ले करती है मेरी लाइफ में। तो मैं आपको बोलूँगी कि यस, आप महिषासुरमर्दिनी एवरी सिंगल डे करो। और कोई भी ये एनिमल्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप देखते रहो, बट इन्हें इग्नोर कर दो। ठीक है, आप डिवाइन को थैंक यू बोलो, इन्हें इग्नोर कर दो। बट अगर हर बार आप इनका मतलब निकालोगे, हर बार इनका मतलब नहीं होता। इसीलिए आप ये देखोगे कि ये सारे एनिमल्स आपको 5 महीने से दिखाई दे रहे हैं, 1 साल से दिखाई दे रहे हैं, बट डीएम में चेंजेस नहीं आ रहे, आपके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं। देन ये साइन है कि जो हीलिंग आप कर रहे हो, ये डिवाइन आपके चक्रास को इंडिकेट कर रहा है, ये डिवाइन आपकी इनर ब्लॉकेजेस को इंडिकेट कर रहा है कि अभी आप खाली इस लेवल तक पहुँचो, आपको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ओवरऑल हमें इन साइन को देखना है, ऑब्जर्व करना है, देन लेट गो कर देना है। हर चीज़ का हमें मतलब नहीं निकालना, क्योंकि जितना आप मतलब निकालोगे, जहाँ पे मतलब नहीं निकालना पड़ता, आप उसको अवेकनिंग से कोरिलेट कर देते हो, आप किसी और चीज़ से कोरिलेट कर देते हो। फिर आप कहते हो कि मैम ये क्या हो रहा है, साइन तो मिलते हैं बट मेरा रीयूनियन नहीं हो रहा, डीएम की अवेकनिंग नहीं हो रही, डीएम में चेंजेस नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये अभी आपके चक्रास की निगेटिविटी या आपके चक्रास की डिवाइन एनर्जी आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट हो और आप महिषासुरमर्दिनी एवरी सिंगल मॉर्निंग आप ज़रूर करें, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, इसकी मैं गारंटी दे रही हूँ। ठीक है।